नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया में आपसे छुपाई जाती है। जी हाँ, मीडिया में आपसे छुपाई जाती है वो खबरें जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वह आपके बच्चों के लिए जरूरी है, आपके बच्चों के रोजगार के लिए जरूरी है, बढ़ती महंगाई के लिए जरूरी है, बढ़ती महंगी शिक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन मीडिया में आपको इस तरह की कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या है आज बड़ी खबरें जो राजस्थान में है। राज्य कर्मचारियों के लिए की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं होने तथा लंबित मांगों की अनदेखी के विरोध में राज्य कर्मचारी 24 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे। जी हां, बजट घोषणाएं पूरी नहीं हुई, अब कल धरना देंगे कर्मचारी संगठन। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर सभी विभागों की समितियों के साथ मिलकर ये धरना जयपुर में शहीद स्मारक पर दिया जाएगा। यह जानकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। राठौड़ ने बताया कि सरकार को सत्ता में आए लगभग 2.25 साल हो चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों की वाजिब मांगों की ओर उसका कोई ध्यान नहीं है। सरकार के रवैये से प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की थी, लेकिन उन घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं हुई। इससे कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। राठौड़ ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। इन घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं, जो आपको हम बता रहे हैं, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था, कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था गठित होनी थी। कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के अंतर्गत नियोजित कार्मिकों को पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट नहीं मिली। मंत्रालय कार्मिक, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता एवं प्रबोधकों आदि कैडरों का पुनर्गठन कर उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि करना। समस्त मानदेय कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील, कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड, रेस्को एवं शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं इत्यादि को सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त ग्रेच्युटी प्रदान करना। जनता जल योजना कर्मी, MNDY, MNJY, रसोई चौकीदार को संविदा हायरिंग रूल्स 2022 में शामिल करना। तो इन मांगों को लेकर कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश है और कल से धरना प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास भीलवाड़ा के अस्पताल में अनावरण का टाइम नहीं, उन्हें सलाहकार बदलने की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री को उनसे सीखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैं पंडित भजन लाल शर्मा के खिलाफ नहीं हूं। वह नए सीएम बने, मैं पहली बार सीएम बना तब लोगों ने समझा कि 5-6 माह का मेहमान हूं, लेकिन 15 साल मुख्यमंत्री रहा। गहलोत ने सीएम को नसीहत देते हुए कहा कि आप पहली बार मुख्यमंत्री बने हो, कॉन्फिडेंस के साथ काम करो। जनता में सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, इकबाल कायम करें। उन्होंने कहा कि मैं सीएम पंडित भजन लाल शर्मा को मेरे वीडियो पेन ड्राइव में लेकर लैपटॉप में सुनने चाहिए और सीखना चाहिए। गहलोत ने ये बात सोमवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। आप अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में आपको यदि कोई व्यवस्था में कोई गड़बड़ मिलती है या गड़बड़ी मिलती है या कोई डॉक्टर नहीं मिलता है या कोई इस प्रकार की जो व्यवस्था के लिए अस्पताल जाने जाते हैं वो नहीं मिलती है, तो आप क्या करते हैं? आप बिल्कुल चुपचाप घर आ जाते हैं, क्योंकि आपको शिकायत करने की हिम्मत ही अब नहीं बची है। जी हाँ, 181 पर आप शिकायत करें तो आपको तुरंत कार्रवाई अस्पताल पर होगी और तुरंत आपको नहीं तो आपके आने वाले लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन आप मीडिया के द्वारा इतने जकड़ लिए गए हैं कि आप उन्हीं खबरों को देखने की या उन्हीं खबरों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको होना ये चाहिए कि एक बड़ी खबर, तहसीलदार को हार्ट अटैक, CHC में 1 घंटे तड़पते रहे, BP तक चेक नहीं, हुई मौत। जी हाँ, बड़ी खबर, तहसीलदार जैसे लेवल के आदमी को, अधिकारी को भी CHC में कितने घंटे तड़पते रहे, यानी 1 घंटे तक तड़पते रहे। बड़ी खबर, पीपलखूट यानी प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC में सोमवार सुबह डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारियों की लापरवाही से तहसीलदार की मौत हो गई। पीपलखूट तहसीलदार योगेश जायसवाल को सोमवार सुबह सीने में तेज दर्द हुआ। परिजनों ने तुरंत ही पास के CHC में भर्ती कराया, लेकिन वहां 1 घंटे तक न तो BP चेक हुआ न ही ECG कराई गई। नतीजतन
जिला अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस 108 भी करीब 30-40 मिनट देरी से पहुंची। परिजन जब तक उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, उनकी मौत हो गई। उस सीएससी में रोज कोई न कोई आम आदमी वहां परेशान रहता होगा, बीपी चेक नहीं होता होगा, डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही रहती होगी, लेकिन क्या आपने देखा कि कहीं वहां से कोई 181 पर कोई शिकायत हुई? नहीं हुई, क्योंकि अब आप में मीडिया ने इतनी हिम्मत ही नहीं छोड़ी कि वह आप अपने लेवल पर आप किसी की शिकायत कर सकें। वरना कितने लोग, हजारों लोग कम से कम महीने में आते होंगे, लेकिन कहीं से कोई शिकायत नहीं। नतीजन ये हुआ कि तहसीलदार जैसे अधिकारी को भी वहां इस तरह की लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि उनकी मौत हो गई। यदि रोज 181 पर वहां से शिकायत की जाती तो जरूर कोई न कोई कार्रवाई की जाती, लेकिन मीडिया ही बताएगा कि आपको कहां महिलाएं असुरक्षित है, किसका मंगलसूत्र लेकर जाएगा, किसके नीचे खुदाई में क्या मिला है। आप लगे रहिए, क्योंकि आपकी जनरेशन किस तरह से इसको भुगतेगी वह आप अभी नहीं, समय बताएंगे। जी हाँ, आपने चुनावी रैलियों में सुना होगा कि आपका मंगलसूत्र कोई चुरा ले जाएगा, क्योंकि मंगलसूत्र चुराने के लिए अब आपको मंगलसूत्र खरीदना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। लेकिन अब आपके रेंज से सोना बहुत महंगा हो गया है। सोने चांदी की कीमतें फिर नए रिकॉर्ड पर है। सोमवार को जयपुर में शुद्ध सोना 900 रुपये महंगा होकर 1,14,200 रुपये और 22 कैरेट जेवराती सोना 950 रुपये की तेजी से 1,06,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। आपने मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखी? नहीं देखी होगी। इसके क्या कारण रहे होंगे? कारण के लिए कोई चर्चा नहीं देखी होगी, क्योंकि मीडिया अब इस तरह की चर्चाएं करना बंद कर दी गई है। क्योंकि मीडिया में यदि इस तरह की चर्चाएं होंगी तो सवाल होंगे और सवाल होंगे, और मीडिया वही नहीं चाहता कि आपके मन में कोई सवाल पैदा हो। इसीलिए मीडिया आपको बार बार उन खबरों में डाइवर्ट करता है, उन खबरों में भटकाता है जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए आवश्यक ही नहीं है। लेकिन मीडिया पूरे दिन भर इस तरह की खबरें दिखाता है। क्या आपको एक भी खबर इस तरह की मिली कि इस महंगाई का क्या कारण है, सोने की महंगाई का क्या कारण है? राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर चल रहा है। सोमवार को पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों से भी मानसून विदा हो गया। हालांकि उदयपुर और प्रतापगढ़ में बारिश हुई, जबकि कई हिस्सों में 2 से 3 डिग्री पारे में बढ़ोतरी दर्ज की गई। नागरिकता अधिनियम में संशोधन के जरिए देश की एकता व अखंडता को खतरे में डालने और धर्म के आधार पर भेदभाव के आरोप में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। एडवोकेट पूर्ण चंद सैन की ओर से इस याचिका पर जस्टिस सुदेश बंसल के यहाँ मंगलवार को सुनवाई होगी। अदालत ने प्रार्थी को बीसीआर से मिली सनद की कॉपी केंद्र व राज्य सरकार को सहयोग तथा लक्ष्मणगढ़ अलवर की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज शिकायत व उस पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि इनके ब्यौरे के अनुसार इनसे अराजकता और सांप्रदायिकता घटना हुई, लेकिन पुलिस ने कोई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की या अधूरी दर्ज की। दुर्गापुरा में 9 महीने पहले बंद हुई महारानी फार्म पुलिया पर सोमवार से ट्रैफिक शुरू। पुलिया चालू होने के बाद मानसरोवर जाने वाले लोगों को अब 5 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सीईटी स्नातक की परीक्षा तिथि में होगा बदलाव। अब 22 फरवरी को प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा होगी, जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की परीक्षा तिथि में बदलाव होगा। पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के पुनः सत्यापन को लेकर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली सुस्त है। 14 अगस्त को सरकार ने जांच के निर्देश दिए। इसके बावजूद 1 माह बीतने के बाद भी जांच प्रारंभ नहीं हुई। सरकार ने बीकानेर निदेशालय को निर्देशित किया था कि राज्य और संभाग स्तर पर 2 कमेटियां गठित की जाए। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। भास्कर की बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में बीबीए, बीकॉम, बीएससी मैथ्स जैसे कोर्स और इनमें कहीं 0, कहीं 2 तो कहीं 5 से 7 एडमिशन। जहां सरकारी कॉलेजों में 1 सीट मिलना मुश्किल हुआ करता था, वहां 55,000 से ज्यादा सीटें खाली रह गई। कारण है विधायकों की डिमांड पर नए सरकारी कॉलेज खोलना और फिर भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी व अन्य सुविधाओं की उचित व्यवस्था किए बिना ही कोर्स शुरू करने की अनुमति देना। आलम यह है कि कॉलेजों में 90 कोर्स में तो पढ़ाई शुरू करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग की पॉलिसी कहती है कि जहां भी 20 से कम एडमिशन होंगे
वहां कोर्स ही नहीं शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि इस बार 580 सरकारी कॉलेजों की यूजी की 2.60 लाख सीटों में से 55,000 सीटें खाली रह गई। आपने जर्जर भवन देखे होंगे, आपके बच्चे इन कॉलेजों में पढ़ते होंगे, लेकिन उनके माँ बाप, उनके माता पिता, उनके अभिभावक कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं करते हैं। इसीलिए न तो भवन तैयार होता है, न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, न ही आपके बच्चों को फैकल्टी मिलती है। लेकिन आप भी लगे हुए हैं कि उदयपुर में किसी प्रोफेसर ने या किसी फैकल्टी ने औरंगजेब के बारे में क्या कहा, पूरा मीडिया इस पर सवाल जवाब करता है। जबकि आपके जहां बच्चे पढ़ते हैं, क्या वहां फैकल्टी भी पूरी है या नहीं है, आप इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि मीडिया सिर्फ आपको वही दिखाता है। जबकि असली काम आपका ये होना चाहिए कि आपका बच्चा जहाँ पढ़ता है वहाँ यदि फैकल्टी नहीं है, वहाँ यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है या फिर वहाँ कोई जर्जर भवन है, तो आप उसकी अवश्य शिकायत कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे के लिए वो जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। उदयपुर की घटना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि बस सरकार का काम है कि उस पर क्या एक्शन लेती है। पूरे दिन भर मीडिया में उसको चलाना, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि कितना उचित है। त्योहारी सीजन में राजस्थान सरकार ने 4 ऐसी योजनाएं शुरू की है जिनसे गांवों से शहर तक खुशहाली का उजाला होगा। इन योजनाओं से 1.5 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। कारोबार के लिए 2 करोड़ तक का लोन, बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। राज्य सरकार लाई 4 योजनाएं। राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सोमवार को मुहाना अनाज थोक मंडी में मैसर्स रघुनाथ ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई की गई, जहां पर 22 दिन में 372 लीटर खाद्य तेल को सीज किया गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर सेकंड डॉक्टर मनीष मित्तल के एफएसओ ने कार्रवाई की है। डॉक्टर मित्तल के अनुसार मौके पर पहुंची टीम को मैसर्स रघुनाथ ट्रेडिंग कंपनी मुहाना मंडी का निरीक्षण करने पर गोमुखी सरसों तेल के 22 टिन पैक बिक्री के लिए रखे हुए थे, जिन पर बैच नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, विक्रय मूल्य अंकित नहीं थे। खाद्य तेल का नमूना लेकर लैब में जांच के लिए भेजा है। मुहाना मंडी स्थित अन्य फर्म्स से भी नमूने लिए गए। रिपोर्ट आने के बाद ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद्र यादव, अवधेश गुप्ता एवं नंद किशोर कुमावत उपस्थित थे। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की टीम ने गोने रोड स्थित श्री श्याम एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए 25 किलो एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री सीज की। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल के विभिन्न प्रकार की अवधि पार खाद्य सामग्री में सॉस, मेयोनीज, नूडल्स मौके पर ही सीज किए गए। मौके से मेयोनीज सॉस के नमूने लेकर लैब में जांच के लिए लैब में भेजा है। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान एवं राजेश नागर शामिल रहे। एसएमएस अस्पताल के मेडिसिन के डॉक्टर पुनीत सक्सेना एवं डॉक्टर सुनील महावर के अनुसार एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री के सेवन से शरीर फूड पॉइजनिंग, पाचन संबंधी एवं एलर्जी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जी मचलाना, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार भी हो सकता है। अवधि पार खाद्य सामग्री में हानिकारक बैक्टीरिया पनपने का खतरा बना रहता है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है आम जनता को, क्योंकि आम जनता लगी हुई है मीडिया के उस गिरफ्त में जहां मीडिया बताता है कि आपको किसका विरोध करना है, किसका आपको समर्थन करना है। सोशल मीडिया बहादुर। यदि इस तरह की कार्रवाई में आप 181 पर शिकायत करें तो तुरंत उस अवधि पार खाद्य सामग्री वाली दुकानों को या मॉल को या रिटेल स्टोर को जरूर उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप लगे रहिए, क्योंकि आपको मीडिया ने इस तरह से गिरफ्त में कर लिया कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार से त्योहारी रौनक शुरू हो गई है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही 7 शहरों के लिए नई फ्लाइट्स शुरू हुई है। इस पर आप किराया भी देखिए कि क्या जैसे जैसे आपको ज्यादा जरूरत होती है किराया किस लेवल पर बढ़ा दिया जाता है। इससे भी आप अवश्य कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपकी जरूरत उनकी मौज। इसलिए आप जब भी कोई किराया बढ़े तो आप इस पर भी अवश्य शिकायत करें, क्योंकि एक सीजन आते ही ऐसे किराया कैसे कोई बढ़ा सकता है। बेरोजगारी के चलते सरकारी नौकरियों में आवेदकों की भरमार है। आपने बेरोजगारी का आंकड़े देखे होंगे कि कई जगह आंकड़े आते हैं कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। चपरासी भर्ती में ही 24 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया। इन बेरोजगारों को संबल प्रदान करने के लिए सरकार ने बेरोजगारी
भत्ता देने की योजना लागू कर रखी है, लेकिन प्रदेश के 1,90,000 बेरोजगार भत्ते के लिए तरस रहे हैं। कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि आपका बच्चा बेरोजगारी भत्ते के लिए तरस रहा है। आप भी इसमें चर्चा के लिए तैयार नहीं है। आप भी उस चर्चाओं के उन विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है जो मीडिया आपको दिखाता है, और मीडिया क्या दिखाता है यह नहीं मानते तो आज शाम को ही आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखिए कि क्या आप उसमें बेरोजगारी भत्ते के लिए कोई चर्चा देखेंगे, नहीं देखेंगे। नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के बाद से ही अधिकांश जिलों में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। इससे पहले का भत्ता भी कभी 2 महीने का तो कभी 3 महीने का पेंडिंग रहता आया था, वह भी एक साथ जारी हुआ था। वित्त वर्ष 2025-26 के बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए 850 करोड़ रुपए का बजट स्वीकार किया है, लेकिन अब आपके बच्चे को भत्ता मिले या नहीं मिले इससे आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यह देखते रहिए कि किसके नीचे क्या छुपा हुआ है। राजस्थान सरकार ने 17 सितंबर से प्रदेश भर में शुरू किए गए शहरी सेवा शिविरों की एक रिपोर्ट जारी की। इसमें सोमवार तक किए गए कार्यों की सूचनाएं दी गई है। इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के कुल 3,656 पट्टों का वितरण किया जा चुका है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।